जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे प्रार्थना का महत्व। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्के से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के ख़त्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्द की प्रार्थना कही और वह मर गया। जब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल लग गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया कि उसे क्या प्रार्थना करना था। जब थैला ख़त्म होने को आया, तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आई। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम लोग जानते हो कि जिसमें 4 शब्द है। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। वह यह है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि वे शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता तो हमें जाना पहचाना सा लगता। फिर उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े, तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। तब वह एक नेता से जाकर मिला। उसने कहा कि ईश्वर को वोट दो। वह भी प्रार्थना कारगर साबित नहीं हुई। तब वह बहुत उदास हो गया। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तभी उसके पर एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वे 4 शब्द थे जिसे मैं ढूंढ रहा था। उसने वे शब्द दोहराने शुरू कर दिए कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते चले गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझें कि जब उसने किसी की मदद की, तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्चारण प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं, वह चीज़ बढ़ती जाती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता जाता है। अगर हम प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं तो प्रेम बढ़ता चला जाता है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें यह सत्य का पता नहीं चलता। इसी अंधेरे में जीते हैं, मरते हैं। ऊपर दी गई कहानी से
हम समझें कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द नहीं है, प्रार्थना की शक्ति है। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। पर हमें धन्यवाद अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें गरीबों की या दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और हमें हमेशा हर चीज़ के लिए, चाहे हमें दुख मिले या सुख मिले, जो भी मिले उसके लिए हमें ईश्वर का शुक्रिया, धन्यवाद अदा करनी चाहिए, धन्यवाद करनी चाहिए कि हमें जो कुछ भी मिला है वह ईश्वर के आशीर्वाद से मिला है। हम जितना धन्यवाद करेंगे उतने ही हम सुखी रहेंगे और जितना हम रोते रहेंगे उतने ही हम दुखी हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो शब्द है कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, तो ये एक मामूली शब्द नहीं है, ये प्रार्थना की शक्ति है और हमें इस शक्ति का एहसास होना चाहिए कि ये प्रार्थना की शक्ति अपरंपार है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।